हेलो दोस्तों, अवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा एक जो इंडियन ज्योग्राफी का जो मैप के थ्रू जो सीरीज चल रहा था, वह बहुत दिनों से नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा सेहत सही नहीं था। तो दोस्तों, आज हम उसी सीरीज को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। लगभग जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, उस पर हमने डिस्कस कर दिया है और सभी चैप्टर को दोस्तों लगभग मैप्स के सहारे हमने देख लिया है। आगे भी अब 2 4 5 या 6 7 और चैप्टर होंगे, उसको भी हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे और उसको जो है पूरा करवा देंगे। और जिससे कि हमारा जो है इंडियन ज्योग्राफी का आपको बता दें, इंडियन ज्योग्राफी का जो है लगभग चैप्टर जो है मैप के सहारे हम लोग सब चैप्टर को पढ़े हैं और देखे हैं और आगे भी हम लोग देखेंगे। तो जो भी लोग मान लीजिए कि नहीं देखे हैं तो वह जाकर के देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ है इंडियन ज्योग्राफी का विथ मैप। प्रत्येक चैप्टर को इस पे जो है ना दोस्तों मैप से समझाया गया है। तो आइए इसी में जो है एक चैप्टर आज का हमने लिया है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रटते तो हैं हम, कहीं लिखा हुआ रहता है तो रट लेते हैं, लेकिन रटने के साथ क्या होता है ना कि कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। आपको देखने को मिलता होगा या एग्जाम में देखते होंगे तो आपको कभी कभी बाय मिस्टेक हो जाता है कि इसमें का उसमें इस स्टेट का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उस स्टेट में लग गया। तो ऐसे गलती होने की संभावना ज्यादा रहता है। लेकिन जब हम मैप पे अगर एक एक चीज को जो मैप पे हम देख लेंगे ना, तो यहाँ से 100% जो है सिक्योर हो जाएंगे और जो है ना मेमोरी पावर अपना बहुत दिनों तक जो है माइंड में सेट रहता है। किसी चीज को आंख से देख लीजिएगा तो वह ज्यादा दिन तक याद रहता है। तो इसलिए जो है हम यह मैप का सीरीज चलाए थे। तो आइए हम आज देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत में जो मेन मेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको जो है हम लोग दोस्तों देखेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर से लेंगे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की आपसे बात करें तो श्रीनगर हवाई अड्डा, तो ये तो नाम से स्पष्ट है दोस्तों, तो इस पे चर्चा ही नहीं करेंगे। जो याद करने में कंफ्यूजन होता है या फिर डिफिकल्ट है उस पर हम लोग विशेषकर से जो है फोकस करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, श्री रामदास जी, श्री रामदास जी या गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों, गुरु शब्द लगा हुआ है तो यह भी सिख धर्म से रिलेटेड थे। रामदास रामदास जी, तो दोस्तों गुरु रामदास जो थे वह सिख धर्म से रिलेटेड थे। तो इसलिए जो है आपको पता होगा कि अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है और वहां से सिख धर्म से अमृतसर को जो पंजाब के क्षेत्र को हम लोग जानते हैं, तो यह भी लगभग लगभग नाम से ही स्पष्ट है। तो इसको भी हम लोग को इजी है याद करने में। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें आपको दिल्ली वाला, दिल्ली की अगर बात करें दोस्तों, तो दिल्ली के जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसका नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दिल्ली हवाई अड्डा को दिल्ली हवाई अड्डा का जो है नाम है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। नेक्स्ट है दोस्तों, हम पढ़ेंगे यहाँ पे जयपुर, जो कि राजस्थान का क्षेत्र है। या तो राजस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वह है जयपुर हवाई अड्डा, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यह भी नाम से हम स्पष्ट है। यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि यहाँ से बस इंदिरा गांधी को याद रखना है जो कि नई दिल्ली में है। नेक्स्ट अगर इधर हम बात करें दोस्तों गुजरात के एरिया में, या गुजरात का क्षेत्र है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में जो हवाई अड्डा है उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए, सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे आपसे पूछ सकता है, तो अहमदाबाद जो है इसको याद रखिए। क्योंकि नाम वाला जो है जो किसी व्यक्ति के नाम पे विशेष नाम पे है तो वह जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आपको बता दें कि हमने अभी देखा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ कहाँ मेन रूप से किसको याद रखना था, तो दिल्ली वाला जो है दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि इंदिरा गांधी के नाम से फेमस है, और यहाँ पे अहमदाबाद जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो है फेमस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, ऊपर में हम देखते हैं, यहाँ पे ऊपर में हम देखें तो देखिए यहाँ पे अहमदाबाद देख लिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों चौधरी चरण सिंह, यह याद रखिए दोस्तों, चौधरी चरण सिंह कहाँ पे है, यह उत्तर प्रदेश का एरिया है और यह जो है लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे, तो लखनऊ में। लेकिन एक और याद रखना है, लखनऊ में एक और है जो कि वाराणसी में है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों यह दोनों दोनों में जो है ना हमेशा कंफ्यूजन लोगों को होता है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा यह लखनऊ, और वाराणसी वाला जो है वह लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह वाराणसी में है, और लखनऊ वाले जो है वह जो है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उनके नाम पर दोस्तों ध्यान रखना है। यह लखनऊ लखनऊ जो है इनको याद रखना है चौधरी चरण सिंह के रूप में, और यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री के रूप में जो है वाराणसी को याद रखना है। तो यहाँ पे दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे ध्यान देंगे। उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद जो हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए बागडीगरा, बागडीगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई, यह कहाँ पे है दोस्तों, बागडीगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो यह सिल्लीगुड़ी में, देखिए सिल्लीगुड़ी में है बागडीगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यह नया नाम है, यह आपसे कभी पूछा जा सकता है। और यह जो है दोस्तों पाकयोंग हवाई अड्डा जो कि सिक्किम में है, पाकयोंग हवाई अड्डा कहाँ पे, सिक्किम में। देश का 100वां जो है हवाई अड्डा ये है। देश का 100वां हवाई अड्डा की अगर बात करें आपसे तो कौन सा हो जाएगा, पाकयोंग, जो कि कहाँ पे है, सिक्किम में है। और सिल्लीगुड़ी वाला का नाम जो है दोस्तों, सिल्लीगुड़ी में जो है हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसका नाम जो है बागडीगरा। पाकयोंग कहाँ पे, तो सिक्किम। ध्यान रखना है दोस्तों, 100वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह जो है।
उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए गुवाहाटी। गुवाहाटी का नाम क्या है? तो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों गुवाहाटी, ग से गुवाहाटी और गौ से गोपीनाथ, तो यह याद करने में आसान है, ऐसे ही याद रखा जाता है। गोपी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें दोस्तों तो गुवाहाटी में है। लोकप्रिय गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? तो यह गुवाहाटी में है। उसके बाद मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, और इम्फाल में दोस्तों कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है तुलीहाल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तुलीहाल। तुलीहाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, तुलीहाल हवाई अड्डा कहिए, तुलीहाल हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो यह मणिपुर के इम्फाल में है। तो दोस्तों यह नया नाम सुनने को आप लोग को मिल रहा होगा, तो यहाँ से याद रखना है, कभी कभी पूछ सकता है आपसे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है वो एग्जामिनर पूछा जाता है यहाँ पे। सॉरी दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे यह तुलीहाल हो गया, तुलीहाल हवाई अड्डा हो गया। उसके बाद है दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे तो यह मणिपुर में है, जो कि इम्फाल में, मणिपुर के इम्फाल में तुलीहाल हवाई अड्डा। उसके बाद है दोस्तों कोलकाता। कोलकाता में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यह लगभग सबको याद होगा। तो नेता जो कि सुभाष चंद्र बोस बंगाल से विशेषकर फेमस थे बंगाल में, तो यह कोलकाता में जो है इन्हीं के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा रखा गया है। उसके बाद है दोस्तों नागपुर में। नागपुर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, दोस्तों महाराष्ट्र के क्षेत्र में भीमराव अम्बेडकर साहब का जो है ना बहुत बड़ा यहाँ पे जो है इनका मान सम्मान होता है, और बहुत इनका जो है 14 अप्रैल आपको पता होगा बर्थडे के दिन में बहुत बड़ी सेलिब्रेट यहाँ पे जो है किया जाता है महाराष्ट्र में। तो यह नागपुर के क्षेत्र में बाबा साहेब अम्बेडकर साहब को जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों आपसे, नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए मुंबई में जो है छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो कि रेलवे स्टेशन है, और छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी जो है यह मुंबई में है, तो ध्यान रखना है। गोवा वाले को याद रखा जाता है, चूंकि यह पूछा जाता है एग्जाम में। दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो यह गोवा में है, ध्यान रखना है। दावोलिम अगर आपसे पूछे तो यह गोवा को याद रखना है। उसके बाद दोस्तों मंगलुरु, तो यह तो नाम से स्पष्ट है, मंगलुरु जो कि कर्नाटक में आ जाएगा। मंगलुरु में ही मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उसके बाद दोस्तों कालीकट या कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कोझीकट, जो कि केरल में है, तो यह नाम से स्पष्ट है। उसके बाद है दोस्तों कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह भी जो है केरल में नाम से स्पष्ट है। तिरुवनंतपुरम यह भी नाम से जो है स्पष्ट है यहाँ पे। उसके बाद है दोस्तों कोयम्बटूर कहाँ पे है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर, यह तमिलनाडु में है, इसको याद रखा जाता है, याद रखिए। उसके बाद है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह भी जो है दोस्तों तमिलनाडु का एरिया है, तो इसको ध्यान में रखिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए तिरुचिरापल्ली जो है यह कहाँ पे है? तो यह तमिलनाडु में। उसके बाद बात करें दोस्तों चेन्नई तो आपको पता ही होगा अन्ना, लेकिन यहाँ पे नाम याद रखना है, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जो है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जाना जाता है। यह तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ध्यान में रखा जाता है, इसको याद रखिए। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो बेंगलुरु कर्नाटक में, यह नाम से स्पष्ट है, तो विशेष रूप से इसमें ध्यान देने की बात नहीं है, कुछ खास नहीं है। जो मेन रूप से किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर जो है ना उसको भी याद रखा जाए। विशाखापट्टनम आपको पता होगा, यह आंध्र प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आंध्र प्रदेश में है, तो इसमें कुछ याद करने वाला है नहीं। उसके बाद हम मेन रूप से अब जो विशेष जो VVI मोस्ट जितना हम लोग पढ़े ना अभी, सबसे इंपॉर्टेंट आपको अब बताने जा रहे हैं। अब किसी को याद रखिए नहीं रखिए, लेकिन जो है इसको जरूर याद रखिए। पोर्ट ब्लेयर देख लीजिए यहाँ पे, अंडमान निकोबार में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वह है वीर सावर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वीर सावर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कहाँ पे है? तो पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है दोस्तों? तो यह अंडमान निकोबार है। अब जो है इसका नाम भी बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय इसका पोर्ट ब्लेयर का, जो कि अंडमान निकोबार का राजधानी है। और इसमें एकमात्र जो है हवाई अड्डा वो है वीर सावर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो याद रखिए इसको। और एक इसी तरह एक और याद रखिए दोस्तों, लक्षद्वीप में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अगत्ती हवाई अड्डा, आपको ध्यान रखना है। अगत्ती हवाई अड्डा की बात करें दोस्तों, तो यह आपसे पूछा गया है बिहार दरोगा में, और हमेशा आपसे पूछा जाता क्वेश्चन है। तो यह जो है लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप की राजधानी कामरावती। अगत्ती द्वीप है एक, और अगत्ती द्वीप पर ही अगत्ती हवाई अड्डा है, तो यह ध्यान में रखना है। कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप में। यह 2 बार जो है बिहार दरोगा में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। तो जितना भी हम लोग पढ़े ना वह सबसे इंपॉर्टेंट अगत्ती हवाई अड्डा और इधर वीर सावरकर हवाई अड्डा, तो इसको ध्यान में रखिए, इसको याद रखा जाता है। उसके बाद अगर याद रखना है दोस्तों तो दावोलिम को याद रखिए, क्योंकि दावोलिम पूछा जाता है, गोवा वाले दावोलिम को। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में, यह भी पूछा जाता है। उसके बाद है छत्रपति शिवाजी महाराज
के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको भी पूछ लिया जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर जो भी है उनको पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है उनको पूछा जाता है, क्योंकि कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको पता होगा कि यह गुजरात से रिलेटेड है, तो गुजरात में अहमदाबाद में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल है। उसके बाद इंदिरा गांधी को फेमस ही है, क्योंकि यह दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उसके बाद आपको बता दें चौधरी चरण सिंह लखनऊ से फेमस है। उसके बाद वाराणसी वाला को याद रखना है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के रूप में, और बागडोगरा के नाम सिल्लीगुड़ी के हवाई अड्डा को दोस्तों बागडोगरा के नाम से याद रखना है। और एक आपको बता दें कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि पाक योंग हवाई अड्डा जो है सिक्किम में, जो कि सोमा हवाई अड्डा है, इसको याद रखिए। बारदोली तो सबको याद ही होगा, गोपीनाथ बारदोली या गुवाहाटी में है। और एक नया के रूप में दोस्तों इम्फाल में तुलिहाल हवाई अड्डा को जो है याद रखना है। तो दोस्तों यह सब जो है मेन रूप से यहाँ पे गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको याद रखिए। और आपको बता दें, और एक और लास्ट में दोस्तों याद रखिए जो कि इसमें नहीं दिया गया है, और यह छत्तीसगढ़ के एरिया में है, गुरु घासीदास। आपको बता दें कि गुरु घासीदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुरु घासीदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, हवाई अड्डा वह कहाँ पे है, तो यह रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गुरु घासीदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो इसको जो है ध्यान में रखिए। तो दोस्तों यही छोटा सा पॉइंट था, छोटा सा टॉपिक था, तो हमने सोचा आप लोग को मैप के थ्रू जो है दिखा देते हैं, बता देते हैं। ऐसे भी बहुत दिन से ज्योग्राफी का नहीं आ रहा था वीडियो, तो अब जो है जो भी 4-5 और चैप्टर बचा हुआ है दोस्तों, जिसमें जो भी चैप्टर बचा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करने की दृष्टि से। उसमें आपको बताएंगे कि महत्वपूर्ण प्रमुख अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, फिर आपको बता दें आर्द्र भूमि, उसके बाद बहुत सारा ऐसे करके जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, सबको हम मैप पे दिखाएंगे, मैप पे बताएंगे और समझाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो पसंद आया होगा आपको। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो भी लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पे टेस्ट चलता है रात में 9 बजे से जीके जीएस का, और 1 PM में दोस्तों 1 PM में मैथ रीजनिंग का जो है टेस्ट चलता है। तो आप यहाँ पे आकर के इसको जुड़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, फायदा उठा सकते हैं। डेली होमवर्क टारगेट के रूप में जो है यह सीरीज चलाया जाता है। आपको डेली टारगेट दिया जाता है, और वहाँ से जो है दोस्तों आपको रात में टेस्ट लिया जाता है। तो आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल है आवर स्टडी नोट्स, इसी के नाम पे, यूट्यूब के नाम पे ही है आवर स्टडी नोट्स, सर्च मारिएगा आ जाएगा। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।